नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एयर वारफेयर के अंदर सबसे ज्यादा इंपोर्टेड फाइटर जेट होता है, उसके फीचर्स होते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके अलावा एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है एयर टू एयर मिसाइल। और ये कितनी प्रभावी है, इससे सारे युद्ध का परिणाम बदल सकता है। जैसा कि आपने बालाकोट के बाद पाकिस्तान के हमले को देखा था, अगर उस समय सुखोई 30 के ऊपर लगी हुई बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल की अगर रेंज 100 प्लस होती, 100 किलोमीटर से ज्यादा होती, तो इस समय दोस्तों पाकिस्तान के 4 से 5 फाइटर जेट वापस न गए होते। लेकिन दोस्तों, उस समय हमारी मिसाइल की रेंज 80 किलोमीटर ही थी, लेकिन फिर भी सुखोई 30 ने अपना बचाव बड़े बेहतरीन तरीके से किया। तो आज दोस्तों हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्यों इंडियन एयरफोर्स राफेल फाइटर जेट के ऊपर मीटियोर मिसाइल को इतना महत्व दे रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब चूंकि दोस्तों फ्रांस से ये खबर आई है कि हमें एडिशनल राफेल भी इसी मंथ सप्लाई कर दिए जाएंगे, लेकिन उसके साथ ही दोस्तों ये भी पता चला है कि जो इसके वेपन सिस्टम है वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर अराइव होना शुरू हो गया है। और इसके अंदर दोस्तों एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर भी है, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। और दोस्तों मीटियोर एक रडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल है और ये यूएस मेड AIM-120 एमरैम के इक्विवेलेंट है, जो दोस्तों पाकिस्तान ने अपने F-16 से फायर की थी इंडिया के ऊपर। दोस्तों मीटियोर मिसाइल की रेंज चूंकि 120 किलोमीटर है या फिर इससे भी ज्यादा है, यही इसकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों केवल यही रीजन नहीं है, मीटियोर के अंदर और भी खासियत है। यूएस नेवी ने दोस्तों AIM-154 फोनिक्स बनाई थी 1960 के अंदर, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा थी और इसे F-14 टॉमकैट फाइटर जेट के ऊपर लगाया गया था। लेकिन दोस्तों इसका वेट जो था वो नियरली 500 किलोग्राम था, इसलिए ये किसी अन्य फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट नहीं की जा सकती थी। उसी तरह दोस्तों सोवियत यूनियन और रशिया ने भी एयर टू एयर मिसाइल के अंदर R-33, R-37 बनाई, लेकिन ये केवल MiG-31 के द्वारा ही ले जाई जा सकती थी। इनकी रेंज भी 150 से 300 किलोमीटर तक थी। लेकिन दोस्तों ये बहुत ज्यादा भारी थे और इसीलिए दोस्तों इन्हें किसी अन्य फाइटर जेट के द्वारा नहीं ले जाया जा सकता था और ये स्पेशली बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, शूट करने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों मीटियोर मिसाइल को जिस कंसोर्टियम के द्वारा बनाया गया वो 6 देशों का था, जिसके अंदर यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन और स्वीडन आते थे। 1990 के अंदर इसका काम शुरू हुआ और ये स्पेशली दोस्तों MiG-29 और सुखोई Su-27 का मुकाबला करने के लिए बनाई गई। और सुखोई 27 वही फाइटर जेट है जिसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI बनाया गया है। और 1990 के दौरान ही चाइना ने रशिया से सुखोई 27 और 30 खरीदे और उसके बाद उसके मल्टीपल वर्जन बनाए, जो कि J-11 और J-16 के नाम से जाने जाते हैं। और रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर माने तो दोस्तों 500 के लगभग Su-27 चाइना ने रशिया से खरीदे थे। और दोस्तों मीटियोर मिसाइल की खासियत है इसका यूनिक प्रोपल्शन सिस्टम। अगर फोनिक्स की बात करें या R-33 की बात करें, एमरैम की बात करें, तो इनके अंदर दोस्तों एक रॉकेट इंजन लगा होता है, जो कि दोस्तों इन्हें यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ थ्रस्ट देता है, जिससे क्या होता है कि फ्लाइट के दौरान ये स्पीड से जाती हैं और उसके बाद में मोटर बर्न्स हो जाती है और उसके बाद मिसाइल ग्लाइड करती है अपने टारगेट की तरफ और ज्यादा हाई स्पीड से, और रडार की सहायता से यह उसे ट्रैक करती है। और दोस्तों यूएस की एक वेबसाइट जिसका नाम द ड्राइव है, उसने एक्सप्लेन किया है कि रॉकेट पावर्ड मिसाइल जो होती है, यानी जिसके अंदर इस तरह का इंजन लगा होता है, उससे जितना लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ता है उतनी ही कम एनर्जी उसको उसके टर्मिनल फेज के लिए मिलती है, यानी जो आगे आने वाले फेज होते हैं। और ये एक अच्छी चीज नहीं है। और एयर टू एयर मिसाइल को दोस्तों और भी चीजें सहन करनी पड़ती है, जैसे एक फाइटर जेट की मैन्यूवरिंग और वह जो काउंटर मेजर करता है इनकमिंग मिसाइल को कंफ्यूज करने के लिए, जैसा कि दोस्तों सुखोई 30 ने F-16 के द्वारा छोड़ी गई एमरैम मिसाइल के ऊपर अप्लाई किया था दोस्तों। लेकिन जो मीटियोर मिसाइल होती है इसके अंदर एक सुपरसोनिक जेट इंजन लगा है, जिसे रैमजेट भी कहते हैं। और अगर इसके एरोडायनेमिक को समझे तो दोस्तों ये अपना सारा जो फ्यूल होता है उसे एक साथ में बर्न नहीं करती और लॉन्च करने के बाद इसे बचा के रखती है और फाइनल फेज के अंदर दोस्तों अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करती है। ये इसकी खासियत है और ये 4.5 मैक की स्पीड से जाती है। और यही कारण है कि दोस्तों ये बहुत ज्यादा मैन्यूवरिंग टारगेट जैसे चाइना का सुखोई 30 और J-11 जेट्स को एंगेज कर सकती है। और दोस्तों जो MBDA की ये मिसाइल है, इसके अंदर लार्जेस्ट नो एस्केप जोन है। ये फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स चीफ AY टिप्निस का कहना है कि इस मिसाइल का जो नो एस्केप जोन है वो AIM-120
मिसाइल से 3 गुना है, यानी कि इसके साथ ये बड़ा एडवांटेज है कि फाइटर जेट इससे बच के नहीं जा सकता। और इसके वेट की बात करें तो केवल 190 किलोग्राम है। और दोस्तों ये मिसाइल अकेली ऐसी यूरोपियन मिसाइल है जिसे दोस्तों F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर भी लगाया गया है। और ये माना गया है कि चाइना और रशिया दोनों ही इस तरह की रिसर्च करते आए हैं कि एयर टू एयर मिसाइल के अंदर रैमजेट इंजन का इस्तेमाल कैसे किया जा सके, लेकिन उनके पास अभी ऐसा वेपन आया नहीं है। और दोस्तों 2019 के अंदर चाइना की एक मिसाइल आई J-11 फ्लीट के लिए, उसका नाम था PL-15, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर के करीब बताई जाती थी, लेकिन इसके अंदर भी रॉकेट मोटर ही है और ये इतनी ज्यादा प्रभावी नहीं है। और माना जाता है चाइना के पास 1000 4th जनरेशन फाइटर जेट होंगे 2050 तक, जिनमें मैक्सिमम Su-27 फाइटर जेट के डेरिवेटिव होंगे। तो ऐसे में इंडिया ने अपनी मेटियोर मिसाइल की गिनती को करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये एक मिसाइल होने का मतलब है कि उनका एक फाइटर जेट को गिरा देना। तो ऐसे में दोस्तों यही कारण है कि दुनिया की सबसे बेस्ट मिसाइल अब इंडिया के पास भी आने जा रही है और इसके बाद इसकी संख्या भी बढ़ती जाएगी और फ्यूचर में दोस्तों इंडिया भी ऐसी मिसाइल ही डेवलप कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।